हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IBT मेक माई एग्ज़ाम। ओके, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो अलग अलग व्यूवर्स हैं उनकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग सजेशन होता है। दे ऑलवेज ट्राई टू मेक सम सजेशन। वो कहते हैं कि कभी ये टॉपिक शुरू कर दो, कभी वो टॉपिक, बट चूँकि हमें जो यहाँ पे टॉपिक है हमें वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, राइट। तो कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि पार्टिसिपल पढ़ा दो, कोई प्रीपोजिशन पढ़ा दो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू टीच इट सिस्टमेटिकली, राइट। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे कई पार्ट्स हो गए हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था वर्ब्स के ऊपर, राइट। अब चूंकि वर्ब्स के कई पार्ट होते हैं, राइट, हमने सिर्फ डिस्कस किया था मॉडल वर्ब्स और हमने डिस्कस किया था मेन वर्ब और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। इसके बाद इसके अलावा और भी होते हैं जैसे इन्फिनेटिव्स, जेरंड्स, पार्टिसिपल्स, ये सारे भी होते हैं। अब चूंकि कमेंट बॉक्स में एक आया था कि सर पार्टिसिपल बताएं, ठीक है, तो चूंकि ये भी एक वर्ब का पार्ट है, आज हम चाह रहे हैं कि डिस्कस किस पे करें, ओके, पार्टिसिपल के ऊपर। तो प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक। तो टुडेज टॉपिक इज पार्टिसिपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चूंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो द टॉपिक इज पार्टिसिपल। देखो कुछ एग्जाम में तो डायरेक्ट डिफेंस सर्विसेज में जो होते हैं वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिए जाते हैं कि इस वर्ड का पार्टिसिपल बताओ, राइट। तो पार्टिसिपल एक्चुअली तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। कितने होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, राइट। इन तीनों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। पार्टिसिपल एक्चुअली होता क्या है? ये वर्ब से बना होता है, तो इसे हम कह सकते हैं वर्बल एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ओके, समझो जरा बात को। मैं बोलूं कि ही हैज़ stolen a car, and the second one is look at the both sentences। अब देखो कई बार लोग किसी को एरर समझ बैठते हैं, राइट। देखो ही हैज़ स्टोलन अ कार, और यहाँ पे क्या, ही हैज़ अ स्टोलन कार। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, राइट। तो स्टील, स्टॉल, और क्या होता है ये थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, स्टोलन। बट ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट। इसे हम कहते हैं ये पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है? ये पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये नाउन है कार, ठीक है, उसके पास कैसी कार है? देखो स्टॉलन कार, लेकिन उसने क्या किया? उसने एक कार चुराई, राइट। अब देखो ये तीन जो हैं पार्टिसिपल, सबसे पहले इन तीनों को समझो कि कहते किसे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, राइट। तो याद रखो जितने भी जो वर्ब्स हैं उसमें अगर ING लगा हो, राइट, और वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। द पॉइंट इज क्लियर। दूसरा पार्ट क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? ये वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं, राइट। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब के थर्ड फॉर्म जैसे उसके लास्ट में क्या होता है? EN, ED या T, ठीक है। तीसरा पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखो परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग के साथ क्या रख दो? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एक्टिव फॉर्म में होता है, याद रखोगे, ये एक्टिव है। और दूसरा क्या है? पैसिव। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव फॉर्म में होगा, राइट। और सिंपल क्या है? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म हो तो एक्टिव। अभी हम सारे पे एग्जांपल देंगे, राइट, डिस्कस करेंगे। तो देखो प्रेजेंट पर एक, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। देखो here there are two participles, right. The first one is
पास्ट पार्टिसिपल इंटरेस्टेड, इसके लास्ट में क्या है देखो, ईडी है, राइट, ईडी है, ये कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। एंड द सेकंड वन इज इंटरेस्टिंग, आईएनजी है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट, ये तो आप समझ ही रहे होगे। अब आप याद रखो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग। ओके, तो याद रहे, पीपल आर इंटरेस्टेड, लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड, एंड द थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, चीज़ें कैसी होती, इंटरेस्टिंग, राइट। आज की क्लास कैसी, इंटरेस्टिंग, बट क्लास में जो बैठे बच्चे हैं वो क्या है, इंटरेस्टेड, ठीक है। मूवी कैसी थी, इंटरेस्टिंग, देखने वाले कैसे थे, इंटरेस्टेड। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। अब देखो इन दोनों में यहाँ पे एरर क्या है वो देखो। तो याद रहे, जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स उसके लास्ट में ई एन ई डी टी हो, राइट, तो उसके साथ हम मच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, मच। और वेरी का मैं कंसेप्ट सिखा दूं कि मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, ठीक है, बट वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। अब देखो, इंटरेस्टेड चूंकि पास्ट पार्टिसिपल है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, मच इंटरेस्टेड। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, द क्लास इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जो कॉमन एरर क्या होता है, लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है, इसलिए वो समझते हैं इस पार्ट में कोई एरर ही नहीं है, राइट, क्लियर, मत समझ गए। मैं बोल दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग, तो वेरी क्यों यूज़ करना, चूँकि इरिटेटिंग है, डिस्कस्टिंग, ऐसे शब्दों के पहले क्या लगाओ, वेरी। लेकिन मच अनॉयड, राइट, मच इरिटेटेड, ऐसे वर्ड हो तो मतलब पास्ट पार्टिसिपल हो तो मच लगाओ। नाउ द पॉइंट इज क्लियर, मच और वेरी का यूज सीख गए। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स, राइट। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब आईएनजी फॉर्म, ओके। तो जैसे देखो, मैं कहूँ डेवलपिंग कंट्री, कैसा देश, विकासशील देश, तो डेवलप में मैंने क्या लगाया, डेवलपिंग, राइट, डेवलपिंग, ओके। वॉकिंग स्टिक, फ्लाइंग फिश, स्लीपिंग बेबी, तो ये जो आईएनजी फॉर्म आ रहा है सबके साथ, वो कौन सा होगा बताओ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पाकिस्तान इज just have a look, Pakistan is our neighbor country, is this right sentence, okay। अब देखो क्वेश्चन किस तरह पूछा है, द माइट इंडियन आर्मी इज वेल नोन टू इट्स नेबर कंट्रीज, और पूछा गया कौन से पार्ट में एरर है। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान हमारा कैसा देश, ये है पड़ोसी देश, राइट। तो नेबर कंट्री कहना गलत है, अब इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करेंगे और क्या कहेंगे, नेबरिंग कंट्री, क्या बोलेंगे, नेबर कंट्री नहीं बोलेंगे, नेबरिंग कंट्री। जिस तरह से इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, राइट, मीन्स विकासशील देश है, पाकिस्तान इज आवर नेबरिंग कंट्री। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। इसी तरह देखो, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में क्या हो, ई एन ई डी टी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया यूज टू बी कॉल्ड, India used to be called a golden bird, right। अब देखो, कैसी चिड़िया, सुनहरी चिड़िया, राइट। ये कौन सा है यहाँ पे, ईएन, ये पास्ट पार्टिसिपल है, राइट। तो ईएन लगा हुआ, गोल्ड में क्या लगा तो गोल्डन, वुड में लगा तो वुडन, राइट। इस तरह से ईएन लगा हो, जिससे ब्रोकन, स्टोलन, राइट, ये सब के लास्ट में क्या लग रहा है, स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन ईएन लगा हुआ वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ करते हैं। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। इसी तरह ईड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं बोलूँ ही इज़ मैरिड, वो शादीशुदा है, राइट, तो ईडी लगाओ। नो, सम कंट्रीज आर डेवलप्ड बट सम आर डेवलपिंग, तो डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स विकासशील
विकसित देश, राइट, और डेवलपिंग मीन्स विकासशील देश, राइट। तो ईडी से बहुत सारे वर्ड बनेंगे। मैं बोलो हिज फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड, राइट। तो रिटायर्ड टीचर वो कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल, राइट। आप देखोगे न्यूज़पेपर में खूब यूज़ किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे न्यूज़ के हेडलाइन में होता है क्या? एबडक्टेड चाइल्ड फाउंड डेड। क्या मीनिंग हुआ? कैसा बच्चा? एबडक्टेड, अपहरण किया हुआ बच्चा, राइट। एबडक्टेड चाइल्ड फाउंड डेड, मरा हुआ पाया गया। तो यहाँ पे किसका यूज़ है? ये पास्ट पार्टिसिपल का। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। अगर जिन लोगों को ये रूल नहीं पता होता वो समझते उस पार्ट में एरर है, राइट। अब टी से ही बना सकते हैं, जैसे एरोगेंट गर्ल, ऑनेस्ट, जिसके लास्ट में टी हो और वो किसकी तरह काम करता हो? एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, एरोगेंट, रिलक्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखो परफेक्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हैविंग टेकन a cup of tea, I come here, ओके। तो याद रहे जब कभी हैविंग आए तो हैविंग के बाद तुरंत कौन सा पार्ट रखो? थर्ड फॉर्म। हैविंग टेकन अ कप ऑफ टी आई कम हियर। और एक बात और याद रखो, पार्टिसिपल जो पढ़ा रहा हूँ ऑलवेज रिफर्स टू अ सब्जेक्ट। किसको रेफर करेगा? जैसे देखो, गोइंग देयर आई सॉ हर, राइट। और मैं कहूँ आई सॉ हर गोइंग देयर। अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। हु इज गोइंग, तो पार्टिसिपल ऑलवेज रेफर्स टू सब्जेक्ट। क्या याद रखना है कि पार्टिसिपल हमेशा सब्जेक्ट को रेफर करता है। अगर किसी सेंटेंस में एरर देना हो तो इसे अगर ऑब्जेक्ट बना दो तो वो पार्ट एरर हो जाएगा, राइट। मैं बोलूँ गोइंग देयर आई वॉज सीन, तो गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि आई वॉज सीन ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो गोइंग मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल तरह यूज़ किया जाए तो वो हमेशा सब्जेक्ट को रेफर करता है। याद रखोगे इस पॉइंट को। इसी तरह मैं यहाँ बता रहा हूँ हैविंग टेकन अ कप ऑफ टी, तो ये चाय किसने ली बताओ? यहाँ पे आई, ये किसको रेफर कर रहा है? सब्जेक्ट को। अगर इसको ऑब्जेक्ट रखोगे तो इस पार्ट में एरर आ जाएगा, राइट। हैविंग टेकन अ कप ऑफ टी आई कम हियर, राइट। हैविंग मग्ड अप सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके, आई कम हियर। क्या मीनिंग हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करके मैं यहाँ आता हूँ। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, आई कम हियर हैविंग टेकन अ बाथ, मैं यहाँ आता हूँ, नहा कर आता हूँ, राइट। having had a bath, he went to market, मीन्स नहाकर वो कहाँ गया? मार्केट गया। हैविंग हैड अ बाथ ही वेंट टू मार्केट। द पॉइंट इज क्लियर। देखो मैं आपको बिन का भी यूज सिखाऊं, ठीक है, कि पैसिव वॉइस में हम बिन कैसे यूज करेंगे। हैविंग बीन, बट याद रखिए पैसिव वॉइस में यूज होता है, राइट। हैविंग बीन scolded twice, she refused to attend the class. ओके, हैविंग बीन स्कॉल्डेड ट्वाइस, दो बार उसे डांट पड़ी जिसके वजह से शी रिफ्यूज टू अटेंड द क्लास, क्लास करने से वो मना कर दी। क्यों मना की? क्योंकि उसे दो बार उसे डांट पड़ी, ठीक है, उसे किसी ने डांट लगाई, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? हैविंग बीन स्कॉल्डेड, राइट। हैविंग बीन रिजेक्टेड ही कमिटेड सुसाइड। ओके, व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड? बिकॉज हैविंग बीन रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड।
नो द पॉइंट इज क्लियर। तो पैसिव वॉइस में हैविंग बीन यूज़ करना है। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वो एक्टिव सेंस हो, पैसिव हो, किसी के द्वारा ये हो रहा है तो फिर बीन लगा दो, राइट। अब देखो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे सी, कैच, फाइंड, ओके, दीज आर द वर्ब्स। इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो फिर हम कौन से इसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, याद रखो। अगर ये सारे रूल आपको पता होंगे तो जब आप सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस बनाते हो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस अलग अलग पार्ट में होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंट्स दिए होते हैं जिसकी मदद से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। जैसे आपको ये पहले से याद रखना है कि ये वर्ब्स हों, इनके बाद अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से फॉर्म में होगा, या तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट, उसे याद रखोगे। जैसे देखो आई सी का पार्ट क्या कर दो, आई सॉ हर, ओके, आई सॉ हर वॉकिंग along the road, okay, I saw her walking along the road, right। तो ये सी का पार्ट क्या है, सॉ, उसके बाद क्या रखो, बीच में एक ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सॉ हर। अब ये कोई से भी फॉर्म में आ जाए, राइट। मैं बोलूँ कि he was seen, ठीक है, he was seen smoking in public, ठीक है। तो देखो ही वॉज सीन स्मोकिंग, यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, आई कॉट हिम स्टीलिंग, ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। तो कैच पे भी बना सकते हो, फाइंड से बना सकते हो, राइट। आई ऑलवेज, आई फाउंड हर लाइंग, ओके, मैंने उसे क्या देखा, वहाँ वो पड़ी हुई थी, राइट। आई फाउंड हर लाइंग। तो देखो इसे याद रखो, फाइंड का ये पास्ट क्या है, फाउंड है, बीच में एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कौन से फॉर्म में है, क्लियर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज सीख गए। इसी तरह देखो कुछ और वर्ब्स हैं जैसे वांट, हैव एंड गेट, राइट। इसके बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ हम प्रेजेंट का यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अब इससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, चूँकि वो डिफरेंट वर्ब्स थे। अब देखो कौन से वर्ब्स हैं, वांट, हैव, गेट, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखो और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करो, ठीक है। जैसे he wanted his foe hanged, क्या मीनिंग हुआ, वो चाहता था, ही वांटेड, वो अपने दोस्त से वो क्या चाहता था कि जो उसका दुश्मन है, फो मीन्स क्या होता है, दुश्मन, राइट। फ्रेंड का अपोजिट फो, कि उसे क्या किया जाए, उसे फांसी दी जाए, राइट। वो अपने दुश्मन से ये चाहता था कि उसे लटका दिया जाए, सजाए मौत दी जाए, राइट। तो ही वांटेड हिज फो हैंग्ड। वी वांट हिम सैक्ड, क्या मीनिंग हुआ, हम चाहते हैं कि उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाए, ठीक है। वी वांट हिम सैक्ड, क्लियर। इसी तरह हैव और गेट का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये तो पार्टिसिपल, पर उसके अलावा भी और भी कई वर्ब्स हैं, जैसे कॉजेटिव वर्ब का भी यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो आई हैव माई हेयर कट, कट का थर्ड फॉर्म कटी होता है, राइट। आई हैव माई हेयर कट, ओके, वंस अ मंथ, महीने में एक बार मैं क्या करवाता, कटिंग करवाता हूँ, राइट। तो यहाँ हैव के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसके बाद क्या लगाना, देखो कुछ चीज़ें तो आप खुद से करते हो, बट कुछ चीज़ों को आप किसी से करवाते हो, राइट। जब कोई काम किसी से करवाओ तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है,
राइट। जैसे अगर घर की सफ़ेदी करवानी हो, ठीक है, तो आप वो खुद से नहीं करते, किसी से करवाते हो। तो जब कभी कोई काम किसी से करवाना हो तो उसे क्या लगाएंगे, हैव या गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लीज़ गेट माई मोबाइल रिचार्ज, मतलब गेट माई मोबाइल रिचार्ज, उसमें क्या लगाओ, ओके। आई गॉट माई ऑफिस पेंटेड, राइट। he he has had his mobile repaired, he has had, okay, he has had his mobile repaired, क्या मीनिंग हुआ, उसने अपने मोबाइल का रिपेयरिंग करवाया। देखो तो ही हैज़ हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। बीच में क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट है हिज मोबाइल, उसके बाद क्या रखा गया है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसे किसी भी टेंस में आप रख सकते हो, राइट। बट याद रहे कि इसके साथ हैज़ और क्या यूज़ करेंगे, हैव के किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, गेट के किसी फॉर्म में रख सकते हो, राइट। उसके बाद याद रहे कि हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, राइट, क्लियर। तो इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ है। तो देखो कुछ वर्ब्स तो ऐसे होते हैं जो हम किसी से करवाते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे बैठने का क्या होता है, सिट, बट बैठाने का नहीं होता, राइट। इसी तरह से उठने का क्या होता है, स्टैंड अप, बट उठाने का नहीं होता, राइट। हंसने का होता है लाफ, बट हंसाने का नहीं होता। रोने का तो एक वर्ड होता है लेकिन रुलाने का नहीं होता, राइट। तो जिनका मीनिंग नहीं होता उसके लिए फिर हमें एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है जो होता है कॉजेटिव वर्ब। क्या कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं, इसका काम है टू कॉज समवन और समथिंग टू डू समथिंग, राइट। मीन्स कॉज बनना, कारण बनना, ठीक है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेक, कई सारे वर्ब्स होते हैं, मेक, गेट, अभी जो मैं बता रहा था इससे पहले, मेक, गेट, इंटाइस, इंस्टिगेट, एनकरेज, डिस्करेज, ओके, ये सारे कहलाते हैं कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो इनके बाद ध्यान रहे कि क्या आता है वर्ड, मेक प्लस ऑब्जेक्ट, और जो यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसा आएगा, याद रखो आप, विदाउट टू, ठीक है, बिना टू का, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे ही मेड मी क्राई, ठीक है, ही विल मेक मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके, वो मुझे सब कुछ सिखाएगा। अंडरस्टैंड का मतलब था सीखना, बट सिखाने का क्या होगा, मेक का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई विल लाफ, मैं हंसूंगा, आई विल मेक यू लाफ, मैं आपको हंसाऊंगा। बात समझ में आ रही है। इफ़ आई से व्हाट मेड यू कम लेट, आपको देर कैसे हो जाती, व्हाट मेड यू कम लेट। अब याद क्या रखना है कि देखो अगर इसके पहले टू लगा दो तो सेंटेंस में एरर आ जाएगा, क्यों, चूँकि यहाँ ये मेक का पार्ट है। मेक के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब जो रखेंगे वो विदाउट टू। बट इसी को हम दूसरे सेंटेंस में अगर इस तरह यूज़ करें, व्हाट कॉज्ड यू, क्या ये व्हाट कॉज्ड यू, अब क्या यूज़ करेंगे, टू कम लेट, आने, देर से आने की वजह क्या है। देखो फ़र्क किसका है, सिर्फ इसका और इसका। यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ब, राइट, इसलिए हम यहाँ पे विदाउट टू यूज़ करेंगे, बट कॉस्ट की वजह से यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। नो द पॉइंट इज क्लियर। एक बात और लास्ट में आपको एक बात बताऊँ, याद रखो कि मेक इन द एक्टिव वॉइस डज नॉट टेक, ओके, make in the active voice always takes a verb without to, always takes a verb without to, ठीक है। बट इन द पैसिव वॉइस इट टेक्स अ वर्ब विद टू। याद रखोगे एक्टिव वॉइस में मेक के बाद जब कोई वर्ब आता है वो कैसा आता है, विदाउट टू, बट पैसिव वॉइस जब इसका बनाओगे तो फिर कैसा आएगा, विद टू। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। जैसे देखो ये सेंटेंस क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, राइट। एक्टिव वॉइस में देखो जरा, अंडरस्टैंड के पहले कोई भी टू नहीं आया, क्या है ये, विदाउट टू। बट हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनेगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी मेड
एवरीथिंग विल बी मेड टू अंडरस्टैंड। या फिर देखो इसको इस तरह बना सकते हो, यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है ना, मी को आप लो, ही विल मेक मी, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो मी को यहाँ पे रखो, मी का आई हो जाएगा, राइट। आई विल बी या आई शैल बी, राइट। आई विल बी, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। आई विल बी मेड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय हिम। नाउ द पार्ट इज क्लियर, ही विल मेक मी और आई विल बी मेड, राइट। देखो ये पार्ट पैसिव वॉइस है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में हम क्या लिया, विदाउट टू, बट पैसिव वॉइस में क्या लोगे, विद टू। बस इतना आपको याद रखना है। इस तरह के इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर्स में, तो याद रहे जब कभी मेक से कोई सेंटेंस बना हुआ है, मेक के बाद दूसरा वर्ब, तो ध्यान रहे कि अगर वो एक्टिव में है तो विदाउट टू होगा, ओके। एक्टिव में हो तो विदाउट टू, बट पैसिव में विद टू, याद रखोगे। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो वर्ब से जुड़ी हुई बातें हो रही थी, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूव करो। मुझे उम्मीद है कि इसकी मदद से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम और भी वीडियोस में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।